दुर्गा सोरेन सेना सेवा युवा के नेता सुनील पासी के नेतृत्व में बागमारा के कतरास में स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की जयंती के अवसर पर सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि भाजपा नेत्री जामा विधायक सीता सोरेन उपस्थित हुई। कड़ी में दुर्गा सोरेन सेना की केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जयश्री सोरेन भी मौजूद रहे। सैकड़ों की संख्या में सेना के समर्थकों सहित जिला स्तरीय पदाधिकारी भी इस समारोह में शामिल हुए। सभी ने स्वर्गीय दुर्गा सोरेन के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित किया। सभा के संबोधन में जयश्री सोरेन ने सभी कार्यकर्ताओं को स्वर्गीय दुर्गा सोरेन के सिद्धांतों पर चलने का आग्रह किया। वहीं संबोधन के दौरान सीता सोरेन ने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। सीता सोरेन ने कहा कि अब जेएमएम पार्टी पति पत्नी की पार्टी बन चुकी है। अपने कार्यकाल के अंतिम समय में हेमंत सरकार नए योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है, जबकि सरकारी खजाना खाली पड़ा है। ऐसे में इन योजनाओं के लिए राशि कहां से आ रहे हैं, यह जांच का विषय है। सीता सोरेन ने यह भी कहा कि मैया सम्मान योजना की राशि का भुगतान अवैध तरीके से डीएमएफटी फंड का दुरुपयोग कर किया जा रहा है। बांग्लादेश घुसपैठ मामले में यह कहा कि झारखंड के आदिवासियों पर यह सीधा प्रहार है। साथ ही आदिवासी संस्कृति भी अब खतरे में है। जेएमएम सरकार पर कहा कि अब पार्टी विलय की ओर बढ़ रही है। झारखंड आंदोलनकारी नेता अब जेएमएम से किनारे हो रहे हैं। आने वाले दिनों में जेएमएम पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। आज स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी का जयंती था और आज ये जयंती का उत्सव पूरा झारखंड में युवा वर्ग युवा टीम हमारे मना रहे हैं। जिस तरह से स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी का सपना था स्वर्णिम झारखंड, इसके लिए झारखंड को अलग झारखंड राज्य बनाने में हमारे दिशम गुरु बाबा के साथ में कदम से कदम मिला करके चले थे और झारखंड अलग राज्य बनाया ताकि यहाँ के इस राज्य के हमारे दबे कुचले मजदूर वर्ग और युवा वर्ग सभी वर्ग का किस तरह से विकास हो। क्योंकि ये राज्य तो धनी राज्य है, खनिज संपदा से परिपूर्ण राज्य है, लेकिन यहाँ के हमारे राज्यवासी क्यों भटकते रहेंगे। इसके लिए ये झारखंड को अलग झारखंड राज्य बनाए, लेकिन 24 साल हो जाने पर भी ये राज्य का जो दुर्दशा आज का समय में होना चाहिए था वो अभी तक अधूरा है, अपेक्षित है। ऐसा कब तक चलेगा। और आज हम मुख्य अतिथि के रूप पर यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो इस विचारधारा को जो स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी का जो विचारधारा है उसको जन जन तक ले जाने के लिए हमारा दुर्गा सोरेन सेना का गठन किया गया। उस इस सेना के माध्यम से जो विचारधारा है आज के जो सरकार में यहाँ पर लूट घसोट और दलाली मुख्य रूप से चलती है। ये दलालों की सरकार है, गरीबों की सरकार नहीं है। जिस तरह से स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी गरीबों के मसीहा थे, एक एक लोगों को मदद करते थे, किसको मदद नहीं किया गया। ये पार्टी नहीं देखते थे, सिर्फ हमारे राज्य के जनता। तो राज्य की जनता को सभी अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन वही नहीं हो पाया। आज तक उपेक्षित है। आज तक ये सरकार 4.5 साल होने को आ गए, 4.5 साल कार्यकाल पूरा भी कर लिए, लेकिन क्या हुआ, सिर्फ अपने जेबों को गर्म किए, इस राज्य को लूटकांड बना दिए, झारखंड को चरागाह बना दिए, सिर्फ अपना विकास किए और यहाँ के जनमानस को आधे अधूरे रास्ता पर छोड़ दिया गया। जनमानस यहाँ का जनमानस का विकास ही नहीं हो पाया। तो इसीलिए इस सेना का गठन किया गया है और सेना के माध्यम से और सभी वर्ग जागरूक भी हो गए हैं। हमारे झारखंड वासी अभी जागरूक भी हो गए हैं कि सरकार को किस तरह से आज का डेट में चुनाव आप 1.5-2 महीना ही बच करके रह गया है, वोट के माध्यम से उखाड़ फेंक दिया जाएगा। कौन सी योजना हम आप लोग को बोले ही है, प्लानिंग के तहत सरकार चलनी चाहिए थी। जब आपको यहाँ के जनता ने वोट दे करके बहुमत जब दे दिया
तो आपकी प्लानिंग क्या थी? आप जो कई योजना कई प्लानिंग के साथ तो कुछ प्लानिंग के साथ तो आप आए ही थे, है कि नहीं? लेकिन आपने उसको धरातल पर नहीं उतारा। क्या आगे चुनाव होने वाले, क्या चुनाव लड़ेगा क्या? देखिए वो तो हमारे केंद्रीय नेतृत्व तय करेंगे। अब किन किन को चुनाव लड़ाएंगे, किन को टिकट मिलेगा, जिनको उनको लड़ना ही है। मैडम पहले आप छोड़े झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसका चंपई छोड़ के छोड़ा, तो क्या ऐसा माना जाए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में बिखराव का दौर शुरू हो गया है? देखिए हम ये भी बोले, आप पति पत्नी की ये जो पार्टी बन के रह गई है, इस पार्टी में किसी को भी सम्मान नहीं है। पहले हमको 14 साल तक हमने पार्टी का सम्मान रखा, बचा करके रखा, लेकिन अब नहीं हो पाया तो अब हम वहाँ नहीं रह सके। इसके बाद जो वरिष्ठ नेतागण हैं, जिन लोगों ने झारखंड अलग राज्य बनाने में अहम भूमिका निभाई, जो हमारे अभिभावक रह चुके हैं, उनको भी सम्मान नहीं दिया। कुछ महीना के लिए, 5 महीना के लिए अपने मतलब के लिए चीफ मिनिस्टर बना दिया गया श्री चंपई सोरेन जी। इसके बाद उनको पूरा क्यों नहीं करने दिया गया? इसका मतलब उनका सम्मान को छीना गया, ठेस पहुंचाया गया। और उनके पीछे, पर्दे के पीछे भी ऐसे ऐसे घटना हुई जो हम यहाँ बयां नहीं कर पा रहे। इतना अपमानित कर दिया गया। गोविंद जी को भी कई समय से उनको भी पार्टी के द्वारा अपमानित सहना पड़ रहा था। अब ये लोग इस पार्टी में इसीलिए रहने ही नहीं सके और भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे, जहां मोदी जी का विशाल परिवार में अभी हम लोगों को बहुत सम्मान मिल रहा है और सम्मान के सभी भूखे, यहाँ के हमारे जनता को भी सम्मान मिलना चाहिए सरकार के द्वारा। बांग्लादेशी आने वाले दिनों में क्या असर होने वाला है? देखिए बांग्लादेशी जो घुसपैठी है, ये अभी से नहीं, कई समय से घुसपैठी हो रही थी, लेकिन आज के समय जो विकराल रूप धारण किए हुए हैं, जो हमारे आदिवासी बहनों के ऊपर, तो उनकी जो जैसे हमारी जो बेटियां हैं, उनके ऊपर पूरे तरह से ये आक्रमण हो रहा है। चाहे जो भी बोलिए, इन लोगों को शादी रचाया जा रहा है, इन लोगों से शादी करके सीधे जमीन पर धापा बोल रहे हैं। तो हमारा जो संस्कृति है, इसको भी ठेस पहुंच रही है। लेकिन ये सरकार इसमें मानने को तैयार नहीं है कि घुसपैठी आ रहे हैं। हाई कोर्ट पूरी तरह से सख्त है और आदेश भी दिए हैं, लेकिन फिर भी ये लोग मान नहीं रहे कि यहाँ घुसपैठी आ रहे हैं और हमारे बहू बेटियों के साथ में, यहाँ के बेटियों के साथ में शादी रचाया जा रहा है और जमीन की दलाली करने के लिए, जमीन की लूट के लिए। तो यहाँ पर जो जमीन है वो भी इसी के माध्यम से कई जमीन को लूटा जा रहा है, लेकिन सरकार को कोई मतलब नहीं। पार्टी में